तुम स्वयं शिव शक्ति के स्वरूप हो। अंदर के आनंद की ओर बढ़ो और आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके मन को एकाग्र करके पहले शून्य विचार शून्य करो। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। विचार शून्य करने में सफल हो जाओगे तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा उस पार एक आती है अवस्था, सूक्ष्म की अवस्था, समाधि की अवस्था, और समाधि से पार दृश्यों में जिस तरह दृश्य जगत है उसी तरह अदृश्य जगत है। और जब हम दृश्य अदृश्य संबंध स्थापित करने लगते हैं तो हमारी अज्ञानता नष्ट होती चली जाती है। उधर के स्वभाव को लेकर के आगे बढ़ो। बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ी तृप्ति है। सब कुछ छिप जाए फिर भी मस्ती है। हमारे अनेकों ऋषि मुनि मस्त रहते थे, बाहर से फकीर, अंदर से सबसे बड़े धनवान, अंदर सबसे बड़े तृप्त, अपनी तृप्त से हजारों लाखों को तृप्त कर देते थे। धन दौलत देके वो तृप्ति नहीं मिल सकती। आज भी हमारे ऋषियों मुनियों के जो आश्रम है जहां पर कोई तपस्वी रहता था, आज वे यदि खंडहर भी बने पड़े होंगे तो वहां जाकर के शांति मिलती है। वहां के वातावरण में चेतन, क्योंकि आसपास का दायरा चेतन हो जाता है, चेतना तरंगों का सहज प्रभाव होता है, जड़ चेतन जीव चेतन होने लग जाते हैं। उस दिशा पे बढ़ो। उस अनमोल धरोहर को तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी उसे प्राप्त कर सकते हो। यही तो सच्ची मां की भक्ति है। केवल छोटी छोटी समस्याओं में मत उलझो, बल्कि मां के चरणों में तो नित्य कहो कि मां मेरे जीवन में जितने कष्ट आने हैं उनसे ज्यादा दे दो। मैं आपसे कभी भिखारी बन करके नहीं मांगूंगा, पात्र बन के मांगू। इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं पात्र बन सकूं। मेरे हर अपराध का मुझे दंड देना, मुझे किसी दंड से मत बचाना। मुझे जो कोई गलती हुई है तो उसका दंड मुझे मिले, मगर हर दंड को भोगने की क्षमता मां मैं आपसे हाथ फैला करके मांगता हूं कि मैं टूटने ना पाऊं, मैं बिखरने ना पाऊं, हर संघर्षों से पार उतर जाऊं। हे माता आदिशक्ति जगत जननी जगदंबा, आप हमारा सर्वस्व हो, आप अनंत लोगों की रचना करने वाली हो। मैं तो एक बहुत तुच्छ प्राणी हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं। वैसी प्रार्थना तो मां के चरणों में करो कि मुझे तृप्त कर देना। मां आपके लिए तो बहुत सामान्य सी चीजें हैं, मगर मैं तृप्त पात्र बनकर के होना चाहता हूं। आप कृपालु हो, आप दयालु हो, सब पर दया करती हो। मुझे केवल पात्र बना दो। मेरी किसी समस्याओं का समाधान मत करो। मेरा पुत्र नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाए। मेरा पति नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाए। पत्नी नष्ट हो रही है, नष्ट हो जाए। मेरे घर में आग लगनी है, लग जाए। मेरा सरोज नष्ट होना है तो नष्ट हो जाए। मां मुझे पात्र बना दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे आत्मशक्ति दे दो। मेरी तपस्या केवल इसी पक्ष पर फलीभूत हो। आप जगत जननी हो, आपका और मेरा संबंध अटूट है। आप मेरा सर्वस्व हो। आपके बल पर मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं। मां मुझे अपनी ममता के सागर में डुबकी लगाने दो। मां मैं पार नहीं उतरना चाहता। मां जिस पर मुझे एक बार आपने डुबा लिया है उसके दूसरे किनारे को मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि जो आनंद आपके चरणों में है, जो तृप्ति आपके चरणों की भक्ति में है, वो तृप्ति मुझे त्रिभुवन का सभी सुखों को भोग लेने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी आपसे निर्मित है। यह पूरा जगत आपसे निर्मित है, तीनों लोक आपसे निर्मित है। मां मुझे और क्या आप देकर के तृप्ति कर सकती हो? मां अगर मुझे कुछ देना है तो अपने चरणों का सिर्फ दास बना लो। मुझे एक ऐसी अटूट भक्ति दे दो जो कभी नष्ट न होने पाए, एक ऐसी भक्ति जो आज तक किसी न प्राप्त की हो। मां मैं आपका अपना हूं, आप मेरी हो, मुझे एक बार अपना लो, एक बार अपनी शरण में मां मुझे ले लो। मां मुझे जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। मां अगर मैं पूजन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं तो मां आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। मुझे मां वह अनन्य भक्ति दे दो, अपने चरणों का दास बना लो। मां मैं आपका अंश हूं, वास्तव में आपका अंश बन जाऊं जैसा माने आपने मुझे बनाया था। हे मां मैं आपके चरणों पर प्रार्थना नहीं कर सकता। एक अबोध बालक आपकी क्या प्रार्थना करेगा, आपकी क्या स्तुति करेगा, आपकी क्या वंदना करेगा, और किन स्तुतियों से आप प्रसन्न होगी? क्योंकि ये स्तुतियां तो हमारे मन बुद्धि से निर्मित है। इन स्तुतियों से यदि आप प्रसन्न होने वाली होती है तो आज तक अनेकों साधु संत सन्यासियों ने आपकी बड़े के बड़ी स्तुतियां की है। मां हमें स्तुति करने का ज्ञान नहीं, हमें वह शब्द ज्ञान नहीं कि जिसे हम आपको प्रसन्न कर सके। और जो जगत को प्रसन्न करने वाली मां है उन्हें कौन प्रसन्न कर सकता है? देवादि देव भी जिन्हें प्रसन्न नहीं कर सके, देवादि देव भी जिनकी भक्ति नहीं कर सके, हम अबोध बालक आपकी क्या भक्ति कर सकते हैं? आप तो अपनी कृपा मात्र से, अपने स्वभाव मात्र से, क्या आप ममता के सागर हो, आप दयालु हो, आप कृपालु हो। मां हम पर कृपा करो, हम सब आपके दास हैं, आपके चरणों के भक्त बनना चाहते हैं। हमें अपने भक्तियों को तार से जोड़ लो मां, हम पर कृपा करो मां। मां आपका स्वभाव ही है सब पर कृपा करने का। हम जिस भवसागर में फंस चुके हैं, इस भवसागर मां आप ही हमें निकाल सकती हो।
आप दाती कहलाती हो। यदि कुछ हमें देना है तो मां हमें भक्ति दे दो, भक्ति के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मां हमें ऐसा ज्ञान दे दो कि हम आपके चरणों के दास बन सके, सतमार्गी बन सके। हमें आपने जैसा बनाया है वैसे हम कर्म कर सके। हाँ मां हमें आत्मशक्ति दे दो, आपकी वैसी आत्मशक्ति प्राप्त कर सके कि आपकी भक्ति के बड़े बड़े आने वाले अवरोधों को हम पार कर जाएं। हमें उसी में तृप्ति मिल रही है, उसी में आनंद मिल रहा है। हम भौतिक जगत में हैं मां, मगर इस भौतिक जगत के बंधनों से हमें बचा लो। आप मायाधिपति कहलाती हैं, आपकी माया का कोई चक्र हमें बाधित न कर पाए। हम तो आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपकी माया से हम संबंध नहीं जोड़ना चाहते। मां हमें आपसे तृप्ति मिलेगी। आप हमें वैभवशाली मत बनाओ, रिद्धियों सिद्धियों का मालिक मत बनाओ। हम किसी में नहीं उलझना चाहते। जो रिद्धियां सिद्धियां आपके चरणों की दास हैं, हम उन चरणों को पकड़ना चाहते हैं। मां उन चरणों को हम देखना चाहते हैं, उन चरणों का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उन चरणों से सिर्फ जुड़ करके रहना चाहते हैं। हम मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति पाकर के हम क्या करेंगे? मुक्ति पाकर के तो हमारा आपका संबंध ही समाप्त हो जाएगा। मुक्ति पाकर के तो हम उस भक्ति से अलग हट जाएंगे। हम पता नहीं कहां पर किस मार्ग में चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। मां हम हर पल अपनी आत्मा का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और हर जन्म जन्म में आपके चरणों के केवल दास बने रहना चाहते हैं। मां हम पर कृपा करो। मां आप दयालु हो, कृपालु हो, जगत जननी हो। हम पर कृपा करो, कृपा करो मां। हम आपके आराधक हैं, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते, हम आपकी वंदना नहीं कर सकते मां, हम आपकी प्रार्थना नहीं कर सकते, मगर हम कण कण में मौजूद हो। हम आपकी ध्वनि सुन सके ना सुन सके, मां आप हर पल हमारी ध्वनि को सुन रही हो। मां हमारी ध्वनि को सुनो, हमारी प्यास को मिटाओ। हमारी प्यास को मां आप ही मिटा सकती हो। हमें बाहर से तृप्ति नहीं मिल सकती मां, हमें अंदर की तृप्ति को जगा दो, हमारी चेतना को जगा दो, हमारे चक्रों को जगा दो, हमारे मन मस्तिष्क को शुद्ध और पवित्र बना दो। ऐसे कोई संसाधन बाहर के नहीं कि हम अंदर को पवित्र बना सके। हम आपकी भक्ति से अपने अंतर मन को पवित्र बना सकते हैं। हमारे मन को मां निर्मल कर दो, हम पर इतनी कृपा कर दो कि हमारा निर्मल पवित्र मन बन जाए। हमारे अंदर की सत्य वाणी को जगा दो, हमारे अंदर की चेतना शक्ति को जगा दो। मां हम हर पल आपके चरणों के दास बने रहें। हमारा सर्वस्व छीन लेना, हमें कुछ मत देना, मगर अपने चरणों के दास बना करके हमेशा रखना। उससे हमें कभी विलग मत करना। हमारा जो आपका संबंध जुड़ा हुआ है वह एक अटूट बना रहे, एक ऐसा अटूट बंधन जो इस भूतल पर कोई भी बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य न रख सके। हमें मां वह ज्ञान दे दो, हमें मां वह भक्ति दे दो। हम आपके चरणों के दास बन कर रहें। मां हम आपकी सच्ची प्रार्थना नहीं कर सकते, आप सच्ची स्तुति नहीं कर सकते, आपको स्थान नहीं दे सकते। हम आपको क्या स्थान देंगे मां? जिस स्थान में दे वह स्थान इतना पवित्र नहीं हो सकता जो आपके योग्य हो, मगर केवल इतनी भावना से मां कि यह सब जगत आपका है, कण कण आपका है, कण कण में व्याप्त है आप। तो मां जहां आप स्थापित हो जाते हो वह स्थान अपने आप पवित्र बन जाता है। उस स्थान पर जहां पर आपका गुणगान होता है वह स्थान सदैव पवित्र बन जाता है। और वो पवित्र स्थान मां हमारा भी कल्याण करे, हमारा आत्म कल्याण करे। हम भौतिक जगत का सुख नहीं चाहते, हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हमें मां उस अटूट रिश्ते से जोड़ो, हमारे अंदर वह प्रेम जगा दो, हमारे अंदर वह भक्ति जगा दो। जो भक्ति मां ध्रुव के पास थी, जो भक्ति मां प्रहलाद के पास थी, जो भक्ति मां मीरा के पास थी, जो सूर्य के पास थी, जो तुलसी के पास थी, वह भक्ति हमारे अंदर जगा दो। जो सबरी के पास थी वह भक्ति हमारे अंदर जगा दो। मां हम भी तो उसी अंश में हैं, मां हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी वह आत्म तत्व बैठा है। जब कोई दूसरा वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें उस पथ का मार्ग का राही बना दो मां। हम पर कृपा करो मां, हम पर कृपा करो मां। हम आपके चरणों के दास हैं। उस भावभूमि पर उतरो। मैं अपने शिष्यों का आह्वान करता हूं कि नित्य प्रति मां से मांगो तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो, उसमें सब कुछ सार समाहित है। निश्चल मन से अपने अंतर मन को धोने का प्रयास करो। मां हर कण कण में मौजूद है, मां हर पर कृपा आप पर बरसा रही है। कुल आवश्यकता है नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी करके देखो। मां तुम्हें ममता के सागर में डुबकी अवश्य लगवाएंगी, उस आनंद लोक के दर्शन अवश्य कराएंगी, उस विष्टाश्रम धाम के आप वासी बनोगे। एक बार उस विचारधारा में खो करके देखो, उस स्थिति में डूब करके देखो, मां के चरणों में सच्ची प्रार्थना करके तो देखो। तुमने अपने समस्याओं के समाधान के लिए मां के चरणों पे आंसू बहाए होंगे। एक बार मां की प्रार्थना करके, मां की भक्ति पाने के लिए, मां के दर्शन पाने के लिए, मां के चरणों का दास बनने के लिए, मां के चरणों की कृपा पाने के लिए मां आंखों से आंसू बहा करके तो देखो। तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें पवित्र हो जाएंगी, तुम्हारी आंखों का विकार नष्ट हो जाएगा। एक बार मां के चरणों पर डूबने का प्रयास करके तो देखो, एक बार मां को अपने नेत्रों में बसा करके तो देखो, एक बार उस भावभूमि में डूब करके तो देखो। मां तुम्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगी। एक बार उस धरातल पर खड़े हो जाओ, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। नवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण पर्व, नवमी तिथि सिद्धदात्री मां कहलाती हैं। और हमें सिद्धि क्या चाहिए?
हमें अपने आप को ही सिद्ध बनाना है, विकारों से मुक्त करना है। आओ हम सब माँ के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करें कि माँ हमें निर्मल मन मस्तिष्क बुद्धि दे दो। हमें अगर कुछ प्रदान करना है तो हमारे अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बना दो। माँ हम आपके सच्चे भक्त बन सके। यदि हम सच्चे भक्त बन गए, हमारे अंदर के पौरुष को जगा दो, हम पुरुषार्थी बन सके, हम संकल्पवान शक्ति साधक बन सके। अगर उस दिशा में हम बढ़ गए तो हमारा पतन अपने आप रुक जाएगा। उस भावभूमि पर खड़े होकर के देखो।